हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्त अच्छे होंगे। आपने समय दिया दोस्त अपना कीमती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताऊंगा दोस्त आपको कि एक लाइफ में इंसान का जो ज़िंदगी है ना, वो इतना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जो अपने लाइफ को वेस्ट करते हैं रील्स देखकर, यूट्यूब पे वीडियो देखकर और टाइम पास करके, आखिर मैं बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी इतनी कीमती क्यों है, अगर हम अपनी ज़िंदगी या लाइफ के बारे में समझना चाहें तो। कि दोस्त, जीवन हमें लाइफ में केवल एक ही बार मिला और ये आपको भी नहीं पता, ना ही हमें पता कि दोबारा ज़िंदगी का जीवन हमें कब वापस मिल सकता है। कितने हज़ार या कितने साल या कितनी पुश्तों के बाद या कितने जन्मों के बाद ही हमें लाइफ हमारे मिली है। एक व्यक्ति था दोस्त, वो अपनी लाइफ से ऐसे ही बहुत परेशान था, हर चीज़ कर लेता था, पढ़ाई को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर क्षेत्र में कुशल तक सफलता कुछ हद तक। और वो एकदम परेशान हो गया था अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल हताश निराश हो गया, उसको कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। ऐसे करता रहा और उन्होंने एक ऋषि या मुनि का नाम बहुत फेमस थे, उसके बारे में सुना था। वो उनके पास गया कि बाबा जी, हमारे लाइफ में इतनी समस्या, मैं कुछ भी करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ सब कुछ, लेकिन हमें सफलता किसी भी हाल में मिलती ही नहीं है, तो ऐसा क्या करना चाहिए। तो ऋषिवर उसकी बात को तो ध्यान से सुना, उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराया दोस्त। मुस्कुराने के बाद बोला, बेटा आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का क्या, हर वो इंसान के जीवन के मूल की कीमत बता दूंगा कि लाइफ की इम्पोर्टेंट हमारी क्या है हमारे जीवन में। तो वो थोड़ा सा अचंभित खाया। उसके बाद उसने एक छोटा सा पत्थर दिया उस व्यक्ति को छोटा सा पत्थर दिया। बोला, बेटा इस पत्थर को लो और आप मार्केट में चले जाओ, इस मार्केट में जाओ और इसका रेट पता करके आना आपको, इसको बेचना नहीं है, ये बात हमें आप याद रखना। बोला ठीक है, फिर हमें बताओगे आप। बोला हाँ, शाम तक आप इसका रेट पता करके आओ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि लाइफ में इंसान के जीवन की कीमत क्या होती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ। उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से पत्थर लिया, भागे भागे मार्केट की तरफ गया। सबसे पहले दोस्त उसको एक सब्जी बेचने वाला दिखाई दिया। बोला, भैया ये पत्थर ले लीजिए, इसके बदले आप मुझे क्या देंगे। सब्जी बेचने वाले को उतनी नॉलेज तो थी नहीं, जानकारी नहीं थी। ये छोटा सा मामूली सा पत्थर, उसने देखा शाइनिंग अच्छी आ रही थी, चमक धमक थी। बोला, इसका मैं आपको 2 किलो आलू दे सकता हूँ और थोड़ी सी बहुत सब्जियाँ दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। बोला ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, मुझे देना बेचना नहीं था, बस आपसे पूछ रहा था। फिर वो आगे की तरफ निकल पड़ा दोस्त। आगे जाते जाते दोस्त वो एक किराने की शॉप पे पहुंचा, परचून की दुकान पे। दुकानदार के पास गया कि सर ये देखना पत्थर में, इसकी कीमत क्या होगी। दुकानदार देखा पत्थर शाइनिंग था। बोला, यार इसको अगर मैं मंगा के दुकान पे रख दूंगा तो अच्छा लगेगा। बोला, मैं इसका आपको 1 बोरे चावल और कुछ दाल, जो भी सामान चाहिए आपको थोड़ा बहुत दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो बोला, मुझे इसको बेचना नहीं है सर, बस इसकी कीमत पता करनी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से वो निकल पड़ा। निकलते निकलते दोस्त वो आगे गया, एक उसको सुनार की दुकान दिखाई दी। सुनार की दुकान के पास गया, ज्वेलरी तो था ही वो देखा और समझ गया इस पत्थर में कुछ तो बात है। उसके बाद वो तुरंत ही बोला, इस पत्थर के मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। वो शौक कह रहा, सर मुझे बेचना तो नहीं है, बस ये पूछना था आपसे कि कितने तक पड़ जाएगा। बोला कोई बात नहीं, अगर बेचना चाहते हो तो बताओ, 1-2 लाख रुपए और आपको दे सकता हूँ। बोला, सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे बेचना नहीं है। और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए वहाँ से पत्थर लेके आगे की तरफ बढ़ चुका। अंततः दोस्त वो हीरे की दौड़ जहाँ होती है, हीरे के जोहरी के पास पहुँचा, उस पत्थर को दिखाया कि सर इसकी कीमत क्या होगी। वो जो हीरे का जोहरी था उसने देखा और उसको रगड़ा कि देखा, इतना अनमोल हीरा, इतना अनमोल रतन, इसकी कीमत पूछ रहा है। बोला, बेटा मैं इसको कीमत क्या बताऊँ आपको, ये पूरी दुकान देख लो, जो चाहिए आपको वो ले लो, या पूरी दुकान ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा, सर मैं आपको ये पत्थर दे नहीं सकता, बस इसकी कीमत पूछें। तो बोला, ये इसकी कीमत कुछ नहीं, इसकी कीमत अनमोल है, आप कितना भी कुछ कर लो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो तुरंत भागे भागे पत्थर उस ऋषि के पास, मुनि के पास लेके आया, उसकी कदमों में गिर गया कि मैं मार्केट में गया था, इस तरह से ऐसे लोग, कुछ लोगों ने 2 किलो आलू, कुछ दाल, कुछ चावल और 5 लाख रुपए, यहाँ तक कि इसकी अनलिमिटेड कीमत भी होता है। तो वो जो ऋषि था उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें तो यही समझाना चाहता हूँ कि सेम इस पत्थर की तरह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे अंदर भी वो काबिलियत इस पत्थर की तरह, इस पत्थर की काबिलियत है, वो काबिलियत भी तुम्हारे अंदर है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस पत्थर की जैसे अपनी लाइफ को 1 किलो आलू के भाव में बेच दो, या 1 बोरे चावल के भाव में बेच दो, या 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में बेच दो, या अपने आप को
गढ़ कर इस पत्थर की तरह अपने आप की पोटेंशियल को पहचान कर, अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर आप भी अपनी लाइफ को अनलिमिटेड बना सकते हो। वो मुस्कुराया दोस्त, बाबा का साधु का आशीर्वाद लिया दोस्त और वहाँ से चल पड़ा। बस इस स्टोरी का माध्यम बस आपको यही समझाना है मेरे भाई कि जो हमारा जीवन है ना, जो हमारे जीवन का लाइफ है ना, हर मोमेंट अगर आपको जीवन की के बारे में समझना है तो बस आप यही समझो कि आपका जो हर मोमेंट है, क्योंकि इंसान को जो है ना दिमाग में पैसे की बात जल्दी समझ में आती है कि आपका हर महीने का 10 से 15 लाख रुपए हर महीने का हर क्षण आपका लॉस हो रहा है। तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपका बेकार का काम है, अगर आप सोच लो इनकेस, बस सोचना ही, तो सोचने का पैसा लगता है नहीं, दो बस यही सोच लो कि आपका 10 से 15 लाख रुपए हर महीने का लॉस हो रहा है। अब ये जो सारे काम करते हो, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो 10-15 लाख आपका अचीव होगा। तो होप करता हूँ दोस्त आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू दोस्त।